हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आज का अपना पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y डॉट cos x प्लस वाई इज। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y डॉट cos x प्लस वाई, ये हमें हल करना है। और जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन अपने पास में ए है sin x प्लस वाई, ऑप्शन बी अपने पास में है sin स्क्वायर x प्लस वाई, ऑप्शन सी अपने पास में है sin क्यूब x प्लस वाई, और ऑप्शन डी अपने पास में दे रखा है sin की पावर 4 x प्लस वाई। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए यहाँ क्या है, cos x प्लस वाई। तो अपने पास एक सूत्र होता है cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b माइनस cos a sin a sin b। तो वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। यहाँ क्या पुटअप करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। a प्लस बी का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह हम ये फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। तो देखिए आगे वाली टर्म अपने पास में क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, और यहां मैं एक पुटअप कर रहा हूं cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इस टर्म का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y, cos x के साथ गुना किया, क्या हो गया, cos स्क्वायर x, और y का y वाले के साथ किया तो cos स्क्वायर y। तो माइनस का माइनस से करेंगे प्लस 2 cos x, आगे वाला क्या है, cos x का sin x के साथ गुना किया तो sin x, फिर उसके बाद में cos y का sin y के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y sin y। उसके बाद में ये जो अपने पास में ये टर्म है इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y, यानी ये माइनस 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y हो जाता है, और प्लस आगे यही रहेगा सेम 2 cos x sin x cos y sin y। अब उसके बाद में यहां देखिए कि इस टर्म और इस टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले तो क्या आ जाएगा उसके बाद में अपने पास में, देखिए इन दोनों में से यदि मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या cos स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और फिर माइनस cos स्क्वायर x तो हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या बचेगा, अंदर वाला बचेगा cos स्क्वायर y ब्रैकेट बंद। उसके बाद में इस और इस, यानी 2 नंबर और 4th नंबर टर्म है, उनमें से दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। वो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए कि cos स्क्वायर y और cos स्क्वायर y इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं cos स्क्वायर y। तो प्लस cos स्क्वायर y है, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा माइनस cos स्क्वायर x बचेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा आगे वाला सेम का सेम है ही अपने पास में, cos स्क्वायर x sin x
cos y और sin y। अब ये जो दे रखा है ये टर्म, एक फॉर्मूला ये भी अपने पास में होता है, वो फॉर्मूला है कौन सा, वो देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला अपने पास में है। तो वो फॉर्मूला अपने पास होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां अपने को दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो रखिए ये अपने पास में सेम का सेम आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी पूरी की पूरी की जगह क्या रख दूं मैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और इसकी जगह क्या रख दूं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस अपने पास वो पूरा का पूरा है कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस वाई साइन वाई। अब उसके बाद देखिए अपने पास एक फॉर्मूला और बन रहा है, जो फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यदि मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2a इंटू बी। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू किसके होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट के अंदर है अपने पास, ये पूरा क्या मान रहा हूं मैं, a मान रहा हूं, तो क्या आ जाएगा cos x sin y, cos x sin y। आगे वाला क्या आ जाएगा प्लस, ये वाला पूरा मान रहा हूं मैं, यहां क्या है cos y sin x, और पावर कितनी 2। ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर पुटअप करेंगे। क्या फॉर्मूला रहता है अपने पास, एक फॉर्मूला अपने पास में रहता है कि sin x प्लस y, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास में sin x cos y प्लस sin y cos x। क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अपने को इसके अंदर, बिल्कुल दे रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है cos x sin y cos y sin x। तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं, तो इसको लिख दूं मैं क्या, sin x प्लस y, और इसके ऊपर होल है तो होल स्क्वायर भी लगा दी। तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इसके बाद आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस y, जो हमें ऑप्शन दे रखा है, जो अपना ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर x प्लस y। तो ये क्वेश्चन अपना यही कंप्लीट होता है। एक मेथड और भी हो सकता है इसके लिए, एक मेथड और क्या हो सकता है, एक मेथड ये है कि यदि इन चारों ऑप्शन को LHS और RHS को हल करके हम हल कर सकते हैं, वो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा। कैसे कि इन चारों ऑप्शन को हल करेंगे और फिर यहां से हम मिलान करेंगे कि कौन सा मिल रहा है, इससे अच्छा हम इसी मेथड से करें। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 डाइस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच लिस्ट 1 डाइस सो 2 इज। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 4 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उनमें कम से कम 2 आने की क्या संभावना, क्या परिणामों की संभावना क्या रहती है। तो देखिए पासे कितने फेंके जा रहे हैं, 4 पासे फेंके जा रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स जो है, सबसे पहले अपने को इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। यदि हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते हैं तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं अपने पास में, कि जो हमने 4 पासे फेंके हैं उनका टोटल आउटकम कितना हो सकता है। तो आउटकम्स व्हेन 4 डाइस, कितने डाइस के लिए, 4 डाइस रोल्ड, कितने फेंके हमने, 4 पासे फेंके हैं, तो टोटल आउटकम्स कितना हो सकता है, 6 की पावर
4, यानी कि टोटल आउटकम निकालने के लिए अपने पास में पासों की सतह कितनी होती है 6, और उसके ऊपर पावर n लगाते हैं, वो n पावर होती है अपने पास में, हमने कितनी बार उनको फेंका था, तो 6 की पावर कितना आ गया 4। उसके बाद में इसने कहा है कि कम से कम 2 आने चाहिए, कम से कम 2 तो आने ही आने चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि नन ऑफ 2, 2 ना आने की संभावनाएं अपने पास में क्या रहेगी कि ऐसा कितनी बार हो सकता है कि 2 ना आए, ऐसा कितनी बार हो सकता है कि 2 न आए, तो 1 आएगा। उसके बाद में 2 को नहीं लेंगे, कितना 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, पर 2 नहीं आ सकता, नन ऑफ 2 लिखा है हमने। तो ये कितनी कंडीशन हो गई 1 2 3 4 5, कितनी कंडीशन हो सकती है 5 हो सकती है। तो 2 नए आने की जो आउटकम्स है वो देखें तो कितने 5, और 5 की पावर कितनी 4, क्योंकि हमने पासे कितने बार उछाले हैं 4 पासे उछाले हैं। तो उसके बाद में हम देखें तो जो 2 पासे इसके अंदर ये इसने दिया है ना, इसने दे रखा है कि पॉसिबल आउटकम्स इन विच लिस्ट 1 डाइस सो 2, कम से कम कितना दिखना चाहिए 2 दिखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, टोटल तो अपने पास में 6 की 5 पावर कितनी 6 की पावर कितनी है अपने पास, 6 की पावर अपने पास में क्या है 4 है, 6 की पावर है अपने पास में 4, 6 की पावर 4 टोटल आउटकम्स हैं, और 2 नए आने की आउटकम्स कितने हैं 5 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 9 6, और ये हो जाएगा अपने पास में 6 2 5, और इसको यदि हम माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 1, जो हमें इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इसने 4 पासे उछाले थे, तो टोटल आउटकम्स 4 डाइस रोल्ड, तो 6 की पावर कितनी हो गई 4। नन ऑफ 2 यानी 2 नए आने के लिए कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, यहाँ पे कितने आ सकते हैं 1 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। इसका मतलब कितने आ सकते हैं 1 2 3 4 5 अपने पास में संभावनाएं बन सकती है। तो 5 की पावर कितनी 4, क्यों, क्योंकि हमने कितनी बार रोल किया है 4 टाइम रोल किया है। तो लिस्ट 200, तो 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 6 7 यानी 671। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7 and it is 7 term is 2 more than 3 time of it is third term, then the sum of it is first 20 term is। तो इसने कहा है कि अपने पास एक कोई सीरीज है, उसके तीसरे पद का जो मान है, यानी जो थर्ड टर्म है उसका मान कितना है a3 इज इक्वल टू कितना है 7, इसने दे रखा है हमें। उसके बाद में ये आगे बोलता है कि एन ए पी इज 7 एंड इट इज द 7th टर्म, यानी 7 नंबर जो पद है यानी 7th जो टर्म अपनी है इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, यानी कि A7 यानी 7th टर्म जो है वो A3 यानी कि थर्ड टर्म का 3 गुना, थर्ड टर्म का 3 गुना, और उससे कितने ज्यादा है 2 अधिक है, यानी 7th टर्म थर्ड टर्म इज 3 टाइम मोर देन 2। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो nth टर्म हमें निकालनी होती है, यानी nवां पद निकालना होता है, उसके लिए अपने पास में क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a है वो प्रथम पद यानी फर्स्ट, और n होता है कौन सा पद हमें निकालना है वो, और d होता है सार्वअंतर यानी डिफरेंस। तो यहां हमें तो a3 निकालना है, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1, और d का मान भी अपने पास में नहीं है। तो a3 है वो कितना आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा 2d, और उसके बाद हमें क्या निकालना है 7th टर्म निकालनी है। तो 7 नंबर जो टर्म अपने आप को निकालनी है वो कैसे निकलेगी, 7th टर्म ऐसे निकलेगी कि a7 इज इक्वल टू a प्लस कौन सी 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। अब यदि हम इन दोनों
से इन दोनों से कुछ और करते हैं तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। यदि A3 वाला मान है वो इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर पुटअप करेंगे कैसे कि A7 इज इक्वल टू 3, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस 2, तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई 21 प्लस 2, तो A7 इज इक्वल टू कितना आ गया 23, A7 इज इक्वल टू कितना है 23 और A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो यहां हम पुटअप कर सकते हैं ना दोनों की जगह, तो दोनों में पुटअप कर सकते हैं। क्या आ जाएगा ये कि A प्लस 2D इज इक्वल टू A3 का मान कितना 7 रख दूं, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं और ये अपने पास में क्या है A प्लस 6D इज इक्वल टू 23, क्योंकि A7 का मान 23 है, हमने 23 रख लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया 2 मान लिया। तो इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगी अपने पास A प्लस 6D इज इक्वल टू 23, ये कितना आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना आ गया 7। यदि इन दोनों को यदि हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो D इज इक्वल टू यहाँ करता हूँ मैं, D इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 4, D इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 4। यदि D का मान 1 नंबर में रखें, इसके अंदर रख दें D का मान है वो किसके अंदर रख देंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 7 वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर हम रख दें, तो क्या आ जाएगा A प्लस 2 इंटू D का मान रख देते कितना 4 इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो A प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 7 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी -1, 8 इस साइड में जाकर के माइनस होगा तो ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद देखिए अपने पास में जो अपने को वैल्यू जो चाहिए वो वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, कौन सी D की वैल्यू और A की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद आगे इक्वेशन में बोल रहा है कि देन द सम ऑफ इट इज फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि प्रथम 20 पद है उनका योग ज्ञात करना है, तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करेंगे हम। तो योग ज्ञात करने के लिए सम निकालने के लिए अपने पास में सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपने पास में n की वैल्यू है कितनी 20, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है, जो सम निकालना है वो 20 पदों का निकालना है। a की वैल्यू यहाँ अपने पास में दे रखी है -1 और n की वैल्यू 20 हो जाएगी, d की वैल्यू भी अपने पास में कितनी है 4 है, तो रखते हैं S20 इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है -1 और प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 और 4, ये हो जाएगा 10। ये 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया कितना -2 और प्लस ये कितना हो गया 90 इंटू 4, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कितना है 4। उसके बाद 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 7 6, 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 4, यदि 7 4 का 10 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 7 4 0। तो अपने पास में ये ऑप्शन दे रखा है, इसने सी नंबर ऑप्शन दे रखा है कि 7 4 0। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि इसने कहा था कि A3 जो है, जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 7 है, और जो 7th टर्म अपने पास में है वो 7th टर्म है वो थर्ड टर्म का 3 टाइम प्लस मोर देन 2, यानी कि मोर देन 2। 7 जो टर्म है, 7 नंबर जो टर्म है अपने पास में वो तीसरी का 3 गुणी और 2 अधिक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद अपने पास में एनवी जो टर्म हम निकालते हैं, एनवी जो टर्म हम निकालते हैं वो अपने पास में फॉर्मूला ये रहा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अपने 3 नंबर टर्म निकालेंगे तो ये n का मान कितना रख देंगे 3 रख देंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और 7 नंबर जो निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 और 7 दो ही चाहिए, तो 7 का ये आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास में 3 की ये आ गई और 7 वाली ये आ गई, 2 इक्वेशन अपने पास में आ चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर कितनी है 2 है। यदि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूं तो माइनस करने के बाद अपने पास में क्या आया 4d
इज इक्वल टू 16, तो 4d इज इक्वल टू 16, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और ये d की वैल्यू हम एक नंबर समीकरण में रख रहे हैं, तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद d और a की वैल्यू अपने पास आने के बाद 20 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 20 पदों के योग के लिए हमें अपने पास में ये सूत्र और इसके अंदर हमने वैल्यू लिखी और कितना आ गया 740। थैंक यू।